हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम भूगोल के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में बात करने वाले, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, कौन से ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत परिक्रमण करते हैं? मतलब कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, शुक्र एवं अरुण, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो अन्य ग्रहों की अपेक्षा दूसरी या फिर कहें विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। शुक्र एवं अरुण, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाते हैं। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में है? तो ध्यान रखिएगा, एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और एकांकागुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में है? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया एवं बोत्सवाना, 3 देशों में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किन महाद्वीपों की सीमा पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है और कैस्पियन सागर झील जो है ये एशिया और यूरोप महाद्वीप की सीमा पर स्थित है। जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। काकरापाड़ बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ध्यान रखिएगा, एक तो काकरापाड़ बहुउद्देशीय परियोजना है और दूसरी उकाई परियोजना। ये दोनों ही महत्वपूर्ण परियोजनाएं ताप्ती नदी पर है। काकरापाड़ बहुउद्देशीय परियोजना और उकाई बहुउद्देशीय परियोजना, ये दोनों ही बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है ताप्ती नदी पर। अजमेर किस नदी के तट पर बसा है? तो ध्यान रखिएगा, लूनी नदी। ठीक है, अजमेर लूनी नदी के तट पर। माता टीला बांध किस नदी पर है? तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। ठीक है, बेतवा नदी पर। दिन रात किस गति के कारण होते हैं? तो घूर्णन गति, दैनिक गति या फिर परिभ्रमण गति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, घूर्णन गति, दैनिक गति या फिर परिभ्रमण गति की वजह से दिन रात होते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी पूछा जाए तो लगभग 111 किलोमीटर होती है। और अगर ये पूछा जाए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। और उस 4 मिनट में या फिर कहें 1 डिग्री की जो दूरी जो तय की जाती है उसमें लगभग 111 किलोमीटर होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चले तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल होता है। तो समताप मंडल में जो है ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न छूट गया था, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, तिब्बत का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। आगे बढ़ते हैं, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ से मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, मकराना, मकराना राजस्थान से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मिलता है। आपने देखा होगा जहाँ टाइल्स की दुकानें होंगी, अगर बड़ी दुकानें हैं तो वहाँ पर मकराना मार्बल्स लिखा होगा। ठीक है, तो वो मकराना मार्बल्स जो होते हैं वो राजस्थान से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और ये सर्वोत्तम किस्म के संगमरमर होते हैं। कोयला नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी के रूर प्रदेशों से ये राइन नदी बहती है और इसको कोयला नदी के रूप में जाना जाता है। दक्षिण गंगा के रूप में किसे जाना जाता है? तो कावेरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है? तो ध्यान रखिएगा, सब्जी उत्पादन से, सब्जी उत्पादन का जो संबंध है ये ओलेरी कल्चर से है। भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सी है? धारवाड़ है। इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे धनी संपन्न चट्टानें कौन सी हैं? तो धारवाड़ चट्टानें। ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा खनिज संपदा पाई जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, बेरिंग सागर। 180 डिग्री देशांतर से, 180 डिग्री देशांतर जो है इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और ये बेरिंग सागर से गुजरती है। किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है ये सूर्य के सबसे निकट का तारा है। आगे बढ़ते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, स्ट्राम्बोली, ये इटली का ज्वालामुखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इटली में है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूरोप महाद्वीप का अन्न भंडार तथा रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यूरोप महाद्वीप का अन्न भंडार तथा रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। ठीक है, यूक्रेन को।
किस देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, घाना। घाना अफ्रीका महाद्वीप का देश है और इसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुशमैन। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ध्यान रखिएगा, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में। और अभी हमने ऊपर बात की थी कि कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में? तो 3 देशों में, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 3 देशों में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की। व्हीलर द्वीप किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, व्हीलर द्वीप जो है ये उड़ीसा राज्य में है और इसका नाम बदल करके अभी APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। तो ये ज्योग्राफी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये 25 प्रश्न आपके ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर कर दें। हम फिर आज हाजिर होते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।